मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र पाठ करेंगे। हाँ सुधा जी आप बोलिए, इनके बाद में मीना चाची। बस सामान्य पारिषद आत्मरक्ष लोकपाल अनेक कठिन पक्षियों विश्वास अंकल, इनके बाद में अनीता जी। एक रह गया बीच में, त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या। त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या ग्रंथ ज्योतिष्का। हाँ अनीता जी। काय प्रतिचारा ईशाना। मधु जी। सुनीता आंटी, फिर शशि जी। भवनवासिनो सुनाग विद्युत सुपारुणी वात स्तनित उदरी दीप कुमारा। शशि जी, फिर भारती आंटी। ज्योतिषा सूर्य चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च। बढ़िया। 11वीं छोटी थी वो मैं बोलूं, 11वीं का था गाथा। हाँ सूत्र ठीक है, बोलिए। 11वां सूत्र। हाँ बोलिए। व्यंतराः किन्न किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस शाचः। बढ़िया। रेखा जी, फिर शीला भाभी। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके। तत्कृत काल विभाग बहिर्वस्थितः वैमानिकः कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च। स्नेह जी, इनके बाद में सुधा जी। उपरी उपरी शोधनिशान सनत कुमार महेंद्र रथम ब्रह्मोत्तर लांतम कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शकार सहस्राईशावाना प्राणतियो आरण अच्युत नवसु अच्युत्यो नवसु ग्रेवेकेशु विजय वेजंत जयंत प्राजितेषु सर्वार्थ सिद्धौच। बढ़िया। स्नेह जी, फिर ज्योति जी। हाँ हाँ ठीक है। ज्योति जी यही वाले बोलिएगा फिर से। अच्छा।
स्थिति प्रभाव सुख ज्योतिर्लेश्य विशुद्धिर्गिराब्धि विषयतोधिकार गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनाम। हाँ बढ़िया। बेला जी, फिर अनीता आंटी दिल्ली। पीत पर्व शुक्ल लेश्य द्वित्री शेषेषु। अनीता आंटी। बाकी लोग बोलना चाहते हैं? वीडियो बंद है जिनकी? हाँ रागिनी जी बोलिए आगे। अनम्यूट करिए आप। नहीं अभी बंद ही है। मधुलिका जी आप बोलिए तब तक। दीदी कौन सा चल रहा है? मैंने अभी अभी खोला है। ये 22 नंबर 23 नंबर चलेगा। अच्छा रागिनी जी आप दोबारा चालू करके देखिए आवाज। बोलो। हाँ बोलिए। प्राग्देवैकेभ्यः कल्पा ब्रह्म लोकालया लोकांतिकाः। कमला जी गर्ग। सारस मतादित्य ब्रह्म रूप गर्ग तो तुषिता व्यादा पादा रिष्टाश्चर्य। रजनी जी। इनके बाद आशा जी। कौन सा चल रहा है दीदी भाभी? 26 नंबर 26 नंबर। किस नंबर ना? इसको भर में नहीं विजयादिशु त्रिचर्मा। आप एक बार किसी और को लीजिए। रेणु जी लोहाड़ी। आशा जी। हाँ आशा जी बोलिए इनके बाद रेणु जी। हाँ रेणु जी। शेषास्ति योन्य है। नहीं ये इसमें पीछे गलत छपे हुए हैं और ये अपन ने पढ़े भी नहीं। हाँ चलिए 1 नंबर से बोलिए फिर से पहला। देवांश चतुर्निकाया। हाँ रजनी जी दूसरी। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन पर्यंता इंद्र सामान्य प्रायस परिसादात्म रक्षलोक आलाने पकड़ना का वियोग्य फिर विशिकाश चेतसन। हाँ रजनी जी दूसरे वाले। हाँ बोलिए। त्रांतक लोकपाल वर्ज्य व्यंतर ज्योतिषः। कितने बोल रही दीदी? एक और बोल लीजिए जब तक। रागिनी जी आप ट्राई करिए फिर से। पूर्वयो द्विनराः। चलिए नहीं खुल रहा उनका। हाँ सूरत वाले आंटी। इनके बाद वीना भाभी। काय परिचारा आ ऐसानाथ जैसा उत्कर्ष रूप शब्द मना परिचारा परे परिचारा। हाँ मैं बोली भवनवासियों सुरनाथ विद्युत आ रही आवाज? हाँ आ रही। भवनवासी सुरनाथ विद्युत सुपर्ण निवास तो रवि वीर जित कुमारा व्याघ्रा श्री पुरुष महारोग भूत पिशाचः। ठीक है। सूर्य चंद्र मसो ग्रहण नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्य गति लोके। ठीक है। हाँ अंकल आप बोल रहे हैं सूरत वाले अंकल? हाँ बोल रहे हैं। बोलिए। कौन सा करा अभी? मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो 13 नंबर। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके तत्प्रतः काल विभाग है।
बहिर्वस्थितः। प्रमिला चाची जी, इनके बाद अनीता आंटी दिल्ली। वैमानिका कल्पोत्पन्ना कल्पातीतास्य उत्तरीय शोधर्म ईशान आनंद कुमार महेंद्र ब्रह्मपुत्र लाभकर अयोर आरण कयुत योर वसु ग्रहेकेशु विजय विजय विजयंत जयंत अपराधेशु सर्वार्थ सिद्ध्योत्या। ठीक है, हाँ अनीता आंटी। स्थिति प्रभाव जो वाला को 20 नंबर था 19 का। हाँ हाँ 20 नंबर। स्थिति प्रभाव सुख दुति वेश्या विशुद्धि इंद्रिय अवधि विषयों अधिकार। पद्मा जी। गति परिग्रह अभिमानों तो बिना। चलिए, और कोई रह गए? शेषेशु, ठीक है। चलिए, हो गया सबका। कल्प कितने होते हैं? कल्प कितने होते हैं? अंकल बोलिए। कल्प 16 होते हैं। हाँ, कौन कौन से? धर्म, लसान, आनंद कुमार, महेंद्र, लांतव, काफिस, ब्रह्मोत्तर, लांतव, काफिस, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार, आणत, प्राणत और आरण, अच्युत। बढ़िया बढ़िया। देखिए, कहीं कहीं जैसे ये जो अपनी लोक की रचना संबंधी जो भी बातें हैं ना, उसमें बहुत जगह ऐसा है दो मत मिलते हैं। जैसे भी अपन ने लोकांतिक देव के संबंध में देखा, और भी अनेक जगहों पे ऐसे। तो इसी तरह से कुछ आचार्य, जैसे अभी मैंने जो प्रश्न पूछा कल्प कितने होते हैं, तो स्वर्ग तो है 16 ही, पर कल्पों के अगर कल्प शब्द यूज लेते हैं तो कुछ आचार्य कहते हैं कल्प 12 होते हैं, क्योंकि वो इंद्र 12 है ना उनमें, इसलिए वो कल्प भी 12 कहते हैं। तो ऐसा इनमें मतलब ऐसा नहीं है कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कल्प 12 होते हैं, तो वो भी अपेक्षा अपने को ख्याल में रहनी चाहिए। यद्यपि अपन यही पढ़ रहे हैं, यही बोलेंगे कि कल्प 16 हैं, स्वर्ग भी 16 हैं, लेकिन कहीं ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाए कि कल्प 12 होते हैं, तो आपको एकदम से ऐसा नहीं लग जाए कि 12 कैसे लिख दिए। तो वो इंद्र 12 होते हैं उनमें, उस अपेक्षा से वो कल्प को भी 12 कह देते हैं। कहीं कहीं 14 कहे गए हैं, यानी इसमें 2-3 मत मिलते हैं अलग अलग आचार्यों के। एक तिलोपन्नति का, तिलोकसार का, लोक विभाग है, अपने राजवार्तिक वगैरह, तो अलग अलग मत उसमें मिलते हैं। तो 14 वाला भी मत मिलता है, 12 वाला भी मिलता है और 16 वाला भी। लेकिन अपन रेगुलर में 16 ही स्वर्ग हैं, वही पढ़ रहे हैं। लेकिन बता आपको इसलिए रही हूँ क्योंकि सब अध्ययन करते हैं, दूसरी बुक्स भी पढ़ते हैं, तो कहीं 14 दिख जाए, कहीं 12 दिख जाए, तो हम कंफ्यूजन में नहीं आ जाए। इसलिए ऐसा इनमें मतांतर मिलते हैं, अलग अलग अपेक्षाएं। ये ऐसी हैं लोक की रचना संबंधी बातें जो परंपरा से आई। महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि में जो बातें आई वो पहले ओरल चलती रही, तो ओरल चलने में ऐसा हो गया। लिपिबद्ध तो बाद में हुई, तो वो कहीं किसी को कुछ याद रह गया है, कहीं किसी को कुछ याद रह गया। तो यद्यपि सही तो एक ही होगा उनमें से, लेकिन वो जो जिन्होंने लिखे हैं वो सब महान आचार्य हैं, तो इन्होंने गलत लिखा, इन्होंने सही लिखा, ऐसा अपन निर्णय नहीं कर सकते। तो ये भी मत है, ये भी मत है। अब जो भी सही हो वो केवल ज्ञानी भगवान जानते हैं। इसलिए बड़े बड़े आचार्यों ने भी जब उनकी टीकाएं लिखी तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये वाले तो झूठे हैं, ये वाले सच्चे हैं, मुझे तो ये सही लगता है। किसी भी आचार्य ने ऐसा करके नहीं लिखा, बस उन्होंने दोनों मत रख दिए कि एक ये भी मत मिलता है, एक ये भी मत मिलता है। अभी जो परसों मैंने आपको लोकांतिक देव के संबंध में जो सेंड किए थे फोटो खींच के, उनकी संख्याओं के संबंध में, वो तिलोपन्नति में यति वृषभाचार्य ने लिखे। यति वृषभाचार्य हुए हैं, बहुत प्राचीन आचार्य हैं, मतलब
समझ लीजिए अपने कुंद आचार्य ये छठखंडागम वगैरह लिखा ना, उनके जस्ट बाद ही तभी के पैरेलल के आचार्य हैं। तो इतने प्राचीन आचार्य को भी दो मत मिले हुए थे उस समय, और उन्होंने दोनों मत रख दिए, एक ये है एक ये है। कौन सा सही है कौन सा गलत है ऐसा निर्णय अपन नहीं कर सकते। और इससे कोई खास बात भी नहीं है, 14 की 12 की 16 संख्या जो भी है वो उतने स्वर्ग हैं। तो ये 16 स्वर्ग होते हैं, इनको कल्प भी कहते हैं। इन 16 स्वर्गों में 12 इंद्र होते हैं। 12 इंद्र कैसे होते हैं 16 स्वर्गों में? 16 स्वर्ग कहें या कल्प कहें, उनमें 12 इंद्र किस प्रकार से होते हैं? हाँ सुधा जी बोलिए। शुरू के 4 कल्पों में तो 4 इंद्र होते हैं, फिर 5वां और फिर बीच के जो 8 स्वर्ग हैं उसमें फिर 4 इंद्र होते हैं, फिर लास्ट के जो 4 स्वर्ग हैं उसमें फिर 4 इंद्र होते हैं। बढ़िया बढ़िया। यानी 5वें 6ठे में एक ही, 7वें 8वें में एक ही, 9वें 10वें में एक और 11वें 12वें में एक। ऐसे बीच के जो 8 हैं उनमें 4 ही इंद्र हैं, और शुरू के 4, पहले में एक, दूसरे में एक, तीसरे में एक, चौथे में एक, तो 4 ये हो गए। बीच के 8 में 4, और फिर 13वें में एक, 14वें में एक, 15वें में और एक 16वें में, ऐसे करके 12 इंद्र 16 स्वर्गों में होते हैं। बोलिए भारती आंटी। बीच के जो 8 हैं उनमें कौन से स्वर्ग में एग्जैक्टली वो नहीं पता है, सिर्फ एक वो हमने देखा था, उसमें भी 2-2 मत मिल रहे थे, इसलिए हमने फिर वो यानी राजवार्तिक मत का मत अलग मिलता है, तिलोय पन्नती का मत अलग मिलता है। तो अपनी पुस्तक में तो यही था, जो पहले वाले नाम है उनमें इंद्र बताए गए हैं। तो यदि याद करना चाहें तो वही याद कर लें, जैसे ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में से ब्रह्म में, लांतव कापिष्ट में से लांतव में, शुक्र महाशुक्र में से शुक्र में, और शतार सहस्रार में से शतार में। और तिलोय पन्नती वगैरह में कुछ अलग है, वहां शुरू के 2 में पहले के 2 हैं, लास्ट के 2 में लास्ट वाले 2 में है, ऐसा कहा है। तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है अलग अलग। तो लेकिन इतना है कि बीच के 8 स्वर्गों में 4 ही इंद्र हैं, जिसमें भी हूं उसमें 4 ही इंद्र हैं। 10वें स्वर्ग का क्या नाम है? 10वें स्वर्ग का क्या नाम है? बोलिए स्नेह जी। हाँ अनम्यूट करिए। बढ़िया, महाशुक्र। प्राणत कौन सा स्वर्ग है? प्राणत कौन सा स्वर्ग है? कमला जी गर्ग। 12वां स्वर्ग। 12वां स्वर्ग लॉक कर दें क्या आपका? बेला जी इनका आंसर सही है? नहीं, 14वां। हाँ, आनत प्राणत, ये आनत 13वां, प्राणत 14वां। चलिए, कापिष्ट। कापिष्ट कौन सा स्वर्ग है? रेखा जी। 8वां स्वर्ग है। 8वां स्वर्ग है। पद्मा जी इनका आंसर सही है? अनम्यूट करिए। सही है, कापिष्ट 8वां। बढ़िया बढ़िया, कापिष्ट 8वां स्वर्ग है। 15वां स्वर्ग का नाम क्या है? 15वें स्वर्ग का नाम अनीता जी। आरण। आरण स्वर्ग 15वां। बढ़िया। तीसरे स्वर्ग का क्या नाम है? आशा जी। सानत कुमार। बढ़िया। सर्वार सिद्धि कौन सा कल्प है? रजनी जी, सर्वार सिद्धि कौन सा कल्प है? अनुत्तरों में लास्ट वाला है, 5 अनुत्तर है। ठीक है, आपका जवाब हाँ। शशि जी आप क्या कह रहे हैं? आप गर्दन क्यों हिला रहे हैं भाई? बोलिए। कल्पनीय है ना? हाँ कल्पनीय है, कल्पनीय। आपने जवाब तो सही दिया है, अनुत्तरों में लास्ट वाला है, लेकिन ये कल्पनीय है। प्रश्न ये था कौन सा कल्प है,
तो ये भी आपके जवाब में आना चाहिए कि कल्प नहीं है, ये तो कल्पातीत विमानों में है। बढ़िया। नव ग्रैव्यक और नव अनुदिश, इनमें नव शब्द में क्या डिफरेंस है? नव ग्रैव्यक और नव अनुदिश, ये दोनों में नव नव शब्द है, इनके नव शब्द में क्या डिफरेंस है? शीला भाभी। ये 9 ग्रैविक तो एक पटल, 2 पटल, सबसे नीचे वाला अधो ग्रैविक, मध्यम ग्रैविक और उर्दू ग्रैक के 3 पटल के नाम से नवग्रैक हो गए, 3 के पटल। और इस 9 विद्वानों में तो एक ही पटल है वो। तो 9 शब्द किस लिए लगाया? अनुदिश में 9 शब्द क्यों लगाया? 9 प्रकार के हैं इसलिए। चलिए, आपका आधा आंसर तो सही है, पर पूरा सही नहीं हुआ है। और कौन बता रहे हैं? मधुलिका जी, आप बता सकते हैं? बोलिए। ये 9 विमान है और उसमें ग्रेविक में 9 पटल है। हाँ, बढ़िया। ग्रैव्यक में जो 9 शब्द है वो पटल के लिए है, 9 पटल। और अनुदिश में जो 9 शब्द है वो 9 विमानों के लिए है। ग्रैव्यक में 9 विमान के लिए 9 शब्द नहीं है, ग्रैव्यक में विमान तो अधिक है। ग्रैव्यक में 9 शब्द है वो 9 पटल के लिए है, और अनुदिश में जो 9 शब्द है वो 9 विमानों के लिए है। बढ़िया। अनुदिश और अनुत्तर में मिलाकर। हाँ शीला, अभी कुछ पूछना है आपको? बोलिए। ये एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। 9 ग्रैव्यक में 9 शब्द 9 पटल का सूचक है, यानी 9 पटल के लिए आया है। हाँ। और 9 अनुदिश में 9 शब्द वो 9 विमानों के लिए है, विमान शब्द को बता रहा है। एक्चुअली यार तो मैं क्लास में थी, उस दिन तो पढ़ने नहीं आया था। चलिए। ऊर्ध्वलोक में विमान कितने प्रकार के होते हैं? ऊर्ध्वलोक में जो विमान हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? हाँ अनीता जी बोलिए। इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक। बढ़िया। 3 प्रकार के विमान होते हैं, इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक। ऊर्ध्वलोक में कुल कितने पटल हैं? टोटल कितने पटल हैं? मीना चाची। ऊर्ध्वलोक में 52 पटल हैं। चलिए सुनीता आंटी। 63 पटल हैं। 63 पटल हैं। टोटल पूछे थे, 52 पटल कहाँ पर हैं? बावन पटल कहाँ हो जाते हैं? हाँ सुधा जी बोलिए। कल्पों में 52 तो कल्पों में। और 11 पटल कल्पातीत में। बढ़िया बढ़िया। टोटल तो है 63, उस 63 में से 52 52 तो है 16 स्वर्ग में यानी कल्प वाले, और 11 पटल हो जाते हैं वो कल्पातीत के। अनुदिश और अनुत्तर में कितने पटल हैं? अनुदिश और अनुत्तर में कितने पटल हैं?
मधु जी। दोनों में एक एक पटल। दोनों में एक एक पटल है, तो दोनों के मिला के 2 पटल हो गए। बढ़िया। अनुदिश, 9 अनुदिश का भी 1 पटल और 5 अनुत्तर का भी 1 पटल और 9 ग्रहव्य के 9 पटल, ऐसे कल्पातीत के 11 पटल हो जाते हैं। बढ़िया। ज्योतिष देवों में अपन रिवीजन ही करें, आगे पढ़ना ठीक लग रहा है, रिवीजन कर लेते हैं आज ज्योतिष देवों का भी और ये सब। अपन ज्योतिष देवों में सबसे नीचे कौन से प्रकार के ज्योतिष देव होते हैं? सबसे नीचे कौन से प्रकार के ज्योतिष देव होते हैं? प्रमिला चाची जी। तारा। बढ़िया। तारा कितने योजन पर होते हैं? 790। बढ़िया। 790 योजन की हाइट पर सबसे नीचे तारा होते हैं। सूर्य कितनी हाइट पर होता है और किसके बाद में होता है? रजनी जी मुंबई। अनम्यूट करिए। 800 योजन पे होता है और तारों की तुरंत बाद। बढ़िया। 800 योजन की हाइट पर, तारों से 10 योजन ऊपर 800 योजन की हाइट पर सूर्य होता है। ज्योतिष देवों में सबसे बड़ा विमान, ज्योतिष विमानों में देव शब्द बोलते हैं लेकिन वो विमान के लिए भी देवी शब्द यूज में आ जाता है। ज्योतिष विमानों में सबसे बड़ा विमान किसका होता है? किसका नंबर नहीं आया अभी तक? सुधा जी। अनम्यूट करिए। हाँ। चंद्रमा का सबसे बड़ा विमान होता है। कितना क्या साइज है उसका? साइज है 52/61। चलिए। हाँ, अब दूसरी सुधा जी बोलिए। हाँ, चंद्रमा का साइज क्या है उसका? 56/61। हाँ, 56/61 साइज उसका 56/61 है। हाँ, शशि जी। राहु केतु का होता है ना विमान? हाँ, देखिए वैसे पर सामान्य रूप से हम कहें ज्योतिष देव, जो 5 प्रकार के ज्योतिष देव हैं, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, तो वैसे सामान्य रूप से हम कहते हैं तो चंद्रमा का विमान सबसे बड़ा समझ में आता है। लेकिन चंद्रमा से भी बड़ा वो राहु का विमान और केतु का भी विमान, वो चंद्रमा से भी कुछ बड़ा है। वो 1 योजन के यानी ये तो 56/61 है, यानी 1 योजन से कम है, और वो 1 योजन के लगभग, वो भी 1 योजन से कुछ कम होता है लेकिन चंद्रमा के विमान से बड़ा होता है। तो राहु का विमान उससे भी बड़ा होता है। चंद्रमा के विमान को कितने अभियोग्य देव, संख्या बतानी, कितने अभियोग्य देव वो चंद्रमा के विमान को खींचते हैं? अनीता आंटी दिल्ली। अनम्यूट करिए। अनम्यूट नहीं हुआ आपका। रेणु जी लुहाड़िया। हाँ, 16,000 देव हाँ चंद्रमा के विमान को खींचते हैं। बढ़िया। सूर्य के गमन की कितनी गलियां हैं और चंद्रमा के गमन की कितनी वीथियां हैं? भारती आंटी। हाँ चलिए अनीता आंटी। मैं आंसर नहीं दे रही थी, मैं बोल रही थी कि सबसे बड़ा विमान फिर किसको बोलेंगे, वो पूछ रही थी कि जैसा अगर ये क्वेश्चन आया कि सबसे बड़ा विमान किसका है, तो राहु केतु नक्षत्र में आ गए। राहु केतु नक्षत्र नहीं है, ग्रह है, ग्रह है उन्हीं।
उन्हीं का कहा जाएगा। लेकिन अगर ऐसे पूछे सूरज में और चांद में कौन बड़ा है, तब तो चंद्रमा का बड़ा है। लेकिन सामान्य रूप से पूछेंगे तो वो राहु का और केतु का विमान सबसे बड़ा है। हाँ अनिता आंटी बोलिए आंसर। सूर्य के विमान की 84 गलियां हैं और चंद्रमा के विमान की 15 गलियां हैं। बढ़िया। सूर्य के गमन की 184 गलियां हैं और चंद्रमा के गमन की 15 गलियां हैं। ये गलियां कहाँ पर हैं, क्या है इनकी लोकेशन, कैसे होती हैं, वो बतानी है। हाँ सूरत वाले आंटी बताइए। 184 गलियां कहाँ पर हैं सूर्य की? वो मध्य जम्मू द्वीप में और लवण समुद्र में। हाँ तो कितनी है जम्बू द्वीप में, कितनी है लवण समुद्र में? इसमें 5, लवण समुद्र में 10 चंद्र सूर्य की ना, हाँ सूर्य की भी चंद्रमा की, दोनों की। चंद्रमा की जम्मू द्वीप में 5 है, लवण समुद्र में 10 है। ठीक है। और सूर्य की? सूर्य की जम्मू द्वीप में 63 है, 69 है और उसमें 113 है। चलिए हाँ आयुषी जी बताइए, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ भाभी, इसमें सूरज की जो गलियां हैं वो जम्बू द्वीप में 65 है और लवण समुद्र में 119 गलियां। हाँ 119 लवण समुद्र में है और जम्बू द्वीप में 65 है। हाँ बढ़िया। सूर्य के गमन की गलियां जो कुल 184 हैं, उनमें से जम्बू द्वीप में 65 हैं, लवण समुद्र में 119 हैं और चंद्रमा की 15 गलियों में से जम्बू द्वीप में 5 हैं और लवण समुद्र में 10 हैं। इनका टोटल 4 क्षेत्र कितना है, एरिया? सूर्य और चंद्रमा के परिभ्रमण का, गमन का संचार क्षेत्र या 4 क्षेत्र वो कितना है? कमला जी गर्ग। नहीं मालूम, चलिए कोई बात नहीं। बेला जी। 510 510 क्या? योजन। 510 योजन, बढ़िया है। इसका डिवाइडेशन कैसे है? 180 और 320। 330 और 180। हाँ 180 योजन जम्बूद्वीप में और 330 330 वो लवण समुद्र। बढ़िया। सर्दी कब बढ़ती है, ठंड कब पड़ती है और गर्मी कब पड़ती है? कब ठंड बढ़ती है, कब गर्मी बढ़ती है? हाँ स्नेह जी बोलिए। अनम्यूट करिए। हाँ जब सूर्य गति करते हुए दक्षिणायन जाता है तब तो सर्दी पड़ेगी और उत्तरायण आएगा तो फिर जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे लगेगा। किसके नजदीक आएगा? भारत क्षेत्र सुमेरु के। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब सूर्य सुमेरु से दूर जा रहा है उसको बोलते हैं दक्षिणायन। तब ठंड बढ़ती है धीरे धीरे। और जब सूर्य वापस सुमेरु की तरफ आता है उसको बोलते हैं उत्तरायण। तब गर्मी पड़ती है। ये उत्तरायण कब शुरू होता है? ये आज है ना मकर संक्रांति, तो उत्तरायण। तो ये एक्चुअल में ये 14 जनवरी को ही होता है, तो यहाँ डेट से मनाते हैं। बाकी वो डेट बदलती रहती है, तिथि के हिसाब से होता है। पर अब ये गर्मियां बढ़ने लग जाएंगी। ये संक्रांति बोलते हैं, कर्क संक्रांति होती है जुलाई में। तब से वो सूर्य दूर दूर जाने लगता है तो गर्मी कम होने लगती है। और अब जैसे जैसे सूर्य वापस उत्तरायण हो रहा है, सूर्य वापस सुमेरु की तरफ
आने लगेगा। उधर बाहर आउटर वाली वीथियों में है 184वीं 183वीं, उधर से जब जैसे जैसे अंदर आएगा वैसे रोज एक एक दिन करके दिन भी बड़े होते जाएंगे और गर्मी भी बढ़ जाएगी। ये तो ठीक है, सुमेरु से दूर हो रहा है, पास हो रहा है, लेकिन सर्दी गर्मी बढ़ने का एक और कारण इसी के साथ में, हाँ शशि जी बोलिए। अपन है ना इसको तारीख से क्यों मनाते हैं? मुझे भी कई अब ये तो अपन तो बनाते नहीं है, अपना तो है ही नहीं, ये तो जो भी मनाते हैं वो तारीख ही उसको सेट कर रखे हैं, जो भी वो इसी तारीख से कैसे सेट किया हुआ है मालूम नहीं, लेकिन वो इसी दिन इस तरह से मानते हैं। आप जवाब दीजिए, मैं आपसे आंसर पूछ रही थी कि सर्दी गर्मी बढ़ने का एक और कारण क्या है। इसी में से, इसी के साथ में एक और पॉइंट उसमें साथ में, सुमेरु से दूर जाता है, सुमेरु को नजदीक आता है, ये तो हो गई बात। हाँ चलिए सुधा जी। आपने हैंड ऐसे, चलिए रेणु जी लुहाड़िया, नहीं। सुनीता आंटी, नहीं। भारती आंटी, आंसर तो मेरे को भी नहीं पता था, मेरा भी क्वेश्चन है। अभी रुकिए, फिर आप रुकिए क्वेश्चन के लिए। रजनी जी, जब वो सूर्य सुमेरु पर्वत से दूर जाता है तो उसकी फिर बढ़ने लगती है, क्योंकि वो आकार बड़ा बड़ा होता चला जाता है गलियों का। बढ़िया बढ़िया। ये सर्दी क्यों बढ़ रही है, गर्मी क्यों बढ़ रही है कि वो वीथी के जो परिधि है ना, वो परिधि बड़ी होती जा रही है। तो परिधि बड़ी होती जा रही है बाहर बाहर वाली गलियों की, तो उसको टाइम तो उतना ही मिला है और काम उसका बढ़ गया। उतने ही दिन में, एक ही दिन में उसको या आधे दिन में उसको वो काम पूरा करना है। तो पहले तो इस छोटी जगह थी तो वो धीरे धीरे हाथी की चाल से चल रहा था, अब उसको टाइम, उतने ही टाइम में काम बढ़ गया, उसको परिक्रमा बड़ी लगानी है तो उसकी स्पीड बढ़ती है। स्पीड बढ़ने से वो जो सूर्य की एक ही जगह रुका रहेगा तो ताप अधिक पड़ेगा और वो तेजी से बढ़ जाएगा तो ताप कम हो जाएगा। तो जैसे बाहर की गलियों में होता है, तो बाहर की गलियों की जो परिधि है वो बड़ी होने से उसकी स्पीड भी अधिक होती है। तो स्पीड अधिक है और सुमेरु से दूरी भी बढ़ रही है, तो दोनों कारणों से बाहर की गलियों में जब होता है तब सर्दी पड़ती है और अंदर की गलियों में आता है तब फिर गर्मी पड़ती है। अब बोलिए भारती आंटी, आपका प्रश्न। जैसे मैं तो फिर वही साइंस का ही बोल रही हूँ कि जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में गर्मी है और हमारे यहाँ ठंड है, तो वो अपन लोग का, तो हम लोगों ने जो पढ़ा है बचपन से, जो पढ़ा है इसमें, उसमें तो ये कि भाई अभी ऑस्ट्रेलिया में गर्मी है, यहाँ ठंड है, बिकॉज सूरज अभी हमारे इधर में पास में हमारे से दूर है। तो ये इसमें आप कैसे अपने जैनिज्म में इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो बस ये थोड़ा सा। अब वो जो इस आकार है ना, अभी वर्तमान में जो उपलब्ध दुनिया है उसके आकार के कारण ही ऐसा होता है, और कोई रीजन ऐसा शास्त्रों के आधार पर, तभी शास्त्रों में तो वो बातें हैं नहीं, लेकिन अपन उसी के आधार पे समझ सकते हैं। जो दिन रात का भी चक्कर पड़ता है कि यहाँ में और अमेरिका में पूरा 12 घंटे का डिफरेंस हो जाता है, कभी 11 घंटे का, कभी ऐसा, इस तरह से। तो वो उसके जो ऐसी जो शेप है, बॉल जैसी थोड़ी उठी हुई जो शेप है, उसके कारण ही ऐसा संभव होता है। सुधा जी, कुछ पूछना आपको, बोलिए। नहीं, पूछ रही थी कि आपने जो बताया 4 क्षेत्र का गुना क्षेत्र है, तो जम्बूद्वीप में तो एक सूर्य है, मतलब 2 सूर्य होते हैं, तो एक सूर्य जम्बूद्वीप में, एक सूर्य लवण समुद्र में परिक्रमा करता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 2 सूर्य हैं तो एक जम्बूद्वीप में, एक लवण समुद्र में, ऐसा नहीं है। 2 सूर्य हैं, दोनों ही सूर्य जब रहते हैं तो जम्बूद्वीप में ही रहते हैं दोनों एक साथ, और जब दोनों आगे बढ़ते हैं, देखिए जो भी उसकी वीथियां हैं, एक वीथी को 2 सूर्य मिलके पूरा करते हैं, यानी एक राउंड पूरा करना है उसके लिए 2 सूर्य लगे हुए हैं।
और वो 2 सूर्य मिलकर एक दिन में करें। एक सूर्य तो आधी ही परिक्रमा करके नेक्स्ट वीथी में आ जाता है। एक एक पर्टिकुलर सूर्य को अपन देखेंगे ना, तो वो आधी ही परिक्रमा करता है और वो अगली वीथी में आ जाता है। फिर वो दूसरा वाला आधा साइड दूसरी वीथी में करता है, फिर वो उससे आउटर निकल जाता है, फिर इधर आता है। तो 2 सूर्य मिलकर सर्किल पूरा हो रहा है, लेकिन 2 सूर्य मिलके पूरा कर रहे हैं। और पर एक पर्सनल देखें एक सूर्य के लिए, तो वो आधा ही सर्किल पूरा करता है एक दिन में और वो दूसरी विधि में निकल जाता है। वो पूरा सर्किल एक सूर्य नहीं कर पाता है। और वो सूर्य दोनों हमेशा आमने सामने रहते हैं। तो एक लवण समुद्र में एक जम्बूद्वीप में ऐसा नहीं होगा। दोनों सूर्य जब हैं तब दोनों जम्बूद्वीप में हैं और दोनों पहुंच रहे हैं एक साथ, तो दोनों ही बाहर की गलियों में एक साथ पहुंचते हैं। तो लवण समुद्र में जो है, जो 4 सूर्य है, 4 चंद्र है, तो जो परिधि भी करते हैं, तो वो क्या 330 लवण समुद्र की अलग है। देखिए ये जो 4 क्षेत्र और ये जो बात अपन ने देखी है ना, ये जम्बूद्वीप वाले सूर्यों की है। वो जम्बूद्वीप में है और जम्बूद्वीप वाले सूर्यों का ही ऐसा है कि उनका गमन अपने द्वीप से बाहर भी जाके हो रहा है, क्योंकि वो सूर्य से कितनी दूर अपन ने देखा था, 44,820 योजन तो दूर रह के उनकी फर्स्ट गली आ रही है सुमेरु पर्वत से। सुमेरु पर्वत से इतनी दूर रह के वो परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी सूर्य हैं, असंख्यात सूर्य चंद्र, असंख्यात नहीं सॉरी 2.5 द्वीप में जितने भी हैं 132 सूर्य चंद्र हैं, उनके लिए हर 2 सूर्यों के लिए ये 184 गलियां हैं। उनका इतना 510 योजन का एरिया है हर 2-2 सूर्य के लिए 2.5 द्वीप में। और आगे के द्वीपों में तो वो हमने देखा था उनके वलय हैं, वो वहां फिक्स हैं आगे के द्वीपों में। तो यहाँ पर ये 2 सूर्य के जो 510 योजन का जो एरिया है, तो वो एरिया जम्बूद्वीप में बन ही नहीं पा रहा है, क्योंकि जम्बूद्वीप में तो योजन ही केवल 180 योजन ही बच रहे हैं। सुमेरु से इतनी दूर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए जम्बूद्वीप वाले सूर्य को आगे लवण समुद्र में निकलना पड़ रहा है। बाकी लवण समुद्र के सूर्य लवण समुद्र में ही रहते हैं। उनका जो जितना 4 क्षेत्र है वो लवण समुद्र में ही बनता है। धातकी खंड के धातकी खंड में ही रहते हैं, कालोदधी के कालोदधी में ही रहते हैं और पुष्करार्ध के पुष्करार्ध में ही रहते हैं। वो आउटर में नहीं निकलते। केवल जम्बूद्वीप के सूर्य चंद्र हैं, उनका 4 क्षेत्र जम्बूद्वीप के बाहर लवण समुद्र में भी पड़ता है, तो उनका प्रकाश भी लवण समुद्र में भी पहुंचता है, जम्बूद्वीप में भी पहुंचता है। ऐसा होता है। तो कुल मिलाकर लवण समुद्र का मतलब परिधि 510 योजन ही होगी। मतलब लवण समुद्र की परिधि 510 योजन नहीं है। लवण समुद्र तो बहुत बड़ा है, 2 लाख योजन का है। उसमें से केवल शुरू के 510 योजन में ये जम्बूद्वीप के सूर्य चंद्र रहते हैं, बाकी के आगे लवण समुद्र वाले रहेंगे। टोटल कितना हुआ फिर? मैं समझ नहीं पा रही, आपको कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है, मतलब क्या पूछ रहे हैं आप? बताओ कि जम्बूद्वीप के अंदर तो मतलब 180 योजन के अंदर चलते हैं वो सूर्य चंद्रमा। हाँ। और फिर सूर्य चंद्रमा वापस लवण समुद्र चलते हैं, तो वो 330 योजन में चलते हैं लवण समुद्र में। हाँ। तो टोटल फिर लवण समुद्र का कितना आपका एरिया मानेंगे अपन? 300 योजन ही मानेंगे या 510 मानेंगे? लवण समुद्र का किसके लिए एरिया मानना है, मतलब सूरज चांद के लिए या लवण समुद्र का खुद का पर्सनल? सूरज चांद के लिए। तो लवण समुद्र में अपन लवण समुद्र का क्यों मानेंगे? ये जम्बूद्वीप के सूर्य चंद्र का टोटल एरिया 510 योजन है। उस 510 में से वो लवण समुद्र में 330 योजन और जम्बूद्वीप में 180 योजन रहते हैं। वो 510 योजन टोटल वो सूर्य चंद्र का है, जम्बूद्वीप के सूर्य चंद्रमा का है। उसमें से वो लवण समुद्र में 330 योजन में पहुंचते हैं। अभी आपको मुझे लग नहीं रहा आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, पता नहीं। चलिए फिर बात करेंगे। हाँ स्नेह जी आप बोलिए। जम्बूद्वीप का 180 योजन तो रहेगा ना? हाँ। और जब आप लवण समुद्र की तरफ जाएंगे तो लवण समुद्र में 330 योजन वाला एरिया आएगा। हाँ। तो इसी तरह से अच्छा, एक मैं ये पूछ रही थी कि आपने जो ये मकर संक्रांति है, मैंने एक बार किसी के मुंह से सुना था, कभी तो नहीं है। उस दिन क्या भरत चक्रवर्ती को 43 वर्ष हुए थे?
वो मकर संक्रांति के दिन नहीं होते, वो कर्क संक्रांति के दिन होते हैं, जो जुलाई में यानी श्रावण मास की प्रतिपदा के दिन, श्रावण कृष्ण एकम के दिन कर्क संक्रांति होती है। उस दिन वो भरत चक्रवर्ती को चैतालय के दर्शन होते हैं सूर्य विमान में स्थित। तो वो किसी ने वो मकर के साथ भी लगा दिया उसको। मकर संक्रांति के दिन तो दूर हो जाता है, बहुत दूर हो जाता है सूर्य, उस दिन नहीं होते। वो जब पहली वीथी में होता है तब सबसे नजदीक होता है, उसी दिन वो भरत चक्रवर्ती भी उसी दिन देख पाता है। अदरवाइज जब बाहर की गलियों में निकल जाता है तब वो दूर हो जाता है, तब नहीं देख पाता है। तो ये मैंने आज एक लिंक भेजी, संजीव जी का प्रवचन आज उन्होंने भेजा है मकर संक्रांति पे ही। तो आप लोग सुनना, जिनकी भी जो भी कुछ भ्रांतियां हो उससे रिलेटेड, मैंने अभी भेजी थी क्लास से पहले उसकी लिंक, वो आप लोग सुनिएगा। हाँ अंकल बोलिए। जम्बूद्वीप के 2 सूर्य हैं, तो एक सूर्य आधी दूर से ही वापस आ जाता है और दूसरा सूर्य आधी दूर से ही वापस चला जाता है दूसरी वीथी में। हाँ। इसका मतलब है कि एक सूर्य पूरा राउंड कभी नहीं लेता, अपने अपने क्षेत्र में रहते हैं दोनों। हाँ नहीं, अपने क्षेत्र में मतलब जैसे मान लो 2 टीम बन गई, तो एक तो एक टीम में चलेगा, दूसरा दूसरी टीम में चलेगा, इधर वाला इधर नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं, देखिए जैसे ये एक सूर्य यहाँ है, एक सूर्य यहाँ है, दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा। एक सूर्य यहाँ है, एक सूर्य यहाँ है, तो ये यहाँ वाला सूर्य यहाँ तक आया, ठीक है, और यहाँ आके ये यहाँ से बाहर निकल गया, फिर ये इधर घूमने लग जाएगा। अच्छा। और यहाँ वाला सूर्य यहाँ तक आया और यहाँ से बाहर निकला, ये इधर घूमने लग जाएगा। अभी ये सोच सकते हैं अपन, ऐसा इसके लिए कंफर्म नहीं है ये, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा है एक वायव्य दिशा से, ये तो अपन ने इधर कर दिया। वैसे एक्चुअल में एक वायव्य से और एक आग्नेय से अपन ने देखा था, एक वायव्य से बाहर निकलता है, एक आग्नेय से बाहर निकलता है। तो ऐसा भी हो सकता है जैसा आप कह रहे हैं। ये एक सूर्य यहाँ है, एक सूर्य यहाँ है, तो ये यहाँ वाला यहाँ से यहाँ तक उसने परिक्रमा करी और यहीं से बाहर निकल के वापस इधर से इधर आ जाए, ये भी हो सकता है। और यहाँ वाला यहाँ से यहाँ परिक्रमा करी, यहाँ से बाहर निकल के वापस इधर ही आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी ऐसी लगती है कि ये इधर से निकल के इधर आ जाएगा और ये इधर से निकल के इधर, तो इस तरह से वो राउंड उस तरह से उनका होता रहता है। इस तरह की बात उसमें लगती है। घूमने की, ये संसारी जीव है, वो घूमने की अनादिकाल के संस्कार पड़े हैं तो घूम रहे हैं। वो ये पृथ्वी का एक केंद्रीय जीव है, विमानों में वो भी घूम रहे हैं और उनको चलाने वाले देव वो भी घूम रहे हैं, वो देव होकर भी वाहन बन के घूम रहे हैं। एक अपन ने बात की थी, ये थोड़ा इससे रिलेटेड नहीं है, जैसे कोई भी पृथ्वी का एक पृथ्वी जीव, पृथ्वी तो जो 4 बताए थे आपने, पृथ्वी, पृथ्वी का एक, पृथ्वी जीव और तो पृथ्वी काय, चारों का संक्षिप्त में बताइए ना। मतलब जैसे पृथ्वी तो कौन सी हुई जो सामान्य रूप से? देखिए सामान्य रूप से सभी को पृथ्वी कहते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना पृथ्वी है, कोई भी जीव सहित हो, जीव रहित हो, सामान्य रूप से उसको पृथ्वी कह देते हैं। पृथ्वी काय मतलब जिसमें से जीव निकल गया, पृथ्वी में जो पहले जिसमें जीव था अब उसमें से जीव निकल गया, वो कहलाता है पृथ्वी काय। ये अपने तत्व इसमें दिया है तत्वार्थमणि प्रदीप में, अपने दूसरे अध्याय में था ये। आपने पढ़ा वो हाँ। और पृथ्वी कायिक, पृथ्वी कायिक जीव सहित जो जीव है पृथ्वी, उसको कहते हैं पृथ्वी कायिक। और पृथ्वी जीव कहते हैं कि जो अभी विग्रह गति में है, जिसको जाकर हाँ देखिए पेज नंबर 109 पे है, अपनी जो पुस्तकें हैं उसमें 109 नंबर पेज पे दिया हुआ है, सभी लोग देख सकते हैं।
हाँ अनीता जी बोलिए। दीदी कल के बाद में पूछना था मेरे को, हाँ कर्म भूमि के मिथ्या दृष्टि अंगी त्रियंश में क्या लेंगे? कर्म भूमि के मिथ्या दृष्टि अंगी त्रियंश, हाँ वो कहाँ जाएंगे? अब उसमें कौन आएगा उसके अंदर? उसके अंदर कौन आएगा? कर्म भूमि के जो भी त्रियंश है, त्रियंश means गाय घोड़ा गधा कुत्ता, संगी पंचेंद्रिय वो। मनुष्य नहीं आती ना उसमें? नहीं नहीं, त्रियंश मतलब पशु। त्रियंश में पशु, हाँ ठीक, मनुष्य नहीं आएगी। मनुष्य नहीं, त्रियंश का मतलब पशु। ठीक, अभी मैं आपसे एक दो दिन बाद ऐसा भी पूछूंगी, सूत्र अपन पाठ करते हैं, सूत्रों के साथ आपको एक लाइन में उसका अर्थ भी बताना पड़ेगा, सूत्र का क्या अर्थ है। अकेला सूत्र मैंने आपको कल भी कहा था, सूत्र पाठ तो अपन करते हैं, लेकिन सूत्र पाठ के साथ साथ में सूत्रों का अर्थ भी अपने को ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसका अर्थ भी आप लोग देख के रखें। तो जब कभी भी मौका होगा मैं आप लोगों से पूछूंगी सूत्रों के अर्थ। देवों के 10 प्रकार, जो 10 भेद हैं, जो उनकी 10 पोस्ट समझ लीजिए, वो कौन कौन सी हैं वो बतानी है। मीना चाची। इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनेक और प्राकीर्णक, आभियोग और किल्बिषिक। बढ़िया बढ़िया। इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनेक, प्रकीर्णक, आभियोग्य और किल्बिषिक। व्यंतरों में कौन कौन सी पोस्ट होती है? व्यंतर देवों में कौन कौन सी पोस्ट होती है? शीला भाभी। त्रयस्त्रिंश और लोकपाल वर्ज्य, इन दोनों को छोड़कर 8 प्रकार के। इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंश को हटा दिया, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल हटा दिया, अनेक, प्रकीर्णक का अभियोग और किल्बिषिक। ठीक है, हटाकर भी आपने बोल तो दिया। चलिए, त्रयस्त्रिंश, लोकपाल, वर्ज्य, व्यंतर, ज्योतिष का। भवनवासी देव कितने प्रकार के होते हैं? नाम बताने। शशि जी। अनम्यूट करके बोलिए। अनम्यूट नहीं हुआ। इंद्रों के नाम बताने क्या भवनवासी? इंद्र नहीं, उनके प्रकार कौन कौन से हैं? वो नाम तो उनके पता है, असुर कुमार, नाग हाँ कुमार, यही। असुर कुमार, नाग कुमार, फिर विष्णु कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, फिर है स्तनिक कुमार, उदधि कुमार, जीव कुमार, दिक् कुमार। बढ़िया। हाँ आयुषी जी बोलिए, भवनवासियों के प्रकार। असुर कुमार को भी यही बोला है। हाँ, असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वाक कुमार, स्तनित कुमार, उदधिक कुमार, दीप कुमार, दिक कुमार। बढ़िया। उदधि, द्वीप और दिक। ठीक। व्यंतर कितने प्रकार के होते हैं? नाम बताने हैं। रेणु जी लुवाड़िया। 8 प्रकार के हैं। किन्नर, किमपुरुष, यक्ष, महोरा, गंधर्व, राक्षस, भूत और पिशाच।
और कौन बताएंगे? हाँ ज्योति जी बोलिए व्यंतरों के। हाँ आप करिए म्यूट। किन्नर किंपुरुष महोरा गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाच। बढ़िया। सौ इंद्र किस प्रकार से होते हैं? भगवान के समर्षण में 100 इंद्र किस प्रकार से होते हैं? रजनी जी। भवनवासियों के 2 इंद्र और 2 प्रतिंद्र होते हैं, तो इस तरह से 10 के हिसाब से 10 एक इंद्र हो गए 20 और प्रतिंद्र हो गए 20, तो 40 उनके। व्यंतरवासियों के भी इसी तरीके से 8 के 4 हो जाते हैं, 2 इंद्र और प्रतिंद्र के, तो 32 73 और 12 होते हैं कल्प के, तो 73 और 12 84 और 3 6 9 84 और एक है चक्रवर्ती और एक सेब। और कल्पातीत के कल्पातीत में तो इंद्र ही नहीं होते, वहाँ सब अहम इंद्र हैं। ज्योतिषों के? हाँ ज्योतिषों के 5 ज्योतिषों के 5 सब ऐसा दिखा रहे हैं। ज्योतिषों के 2 सूर्य और चंद्र 2, ज्योतिषों के 2। अब आपके 12 कम पड़ रहे हैं अभी। हाँ 12 कम पड़ रहे हैं। हाँ अभी कौन मदद करेंगे? बेला जी बोलिए, इनके 12 कम पड़ रहे हैं, वो पूरे करा दीजिए। भवनवासी में 40 हम्म। व्यंतर में 32। हाँ 72 नहीं, मधुलिका जी। भवनवासियों के 40 और व्यंतरों के 32 और ज्योतिषियों के 2 और वैमानिकों के 24 और एक मनुष्य का राजा और एक तिर्यंक का राजा। हाँ तो इनके 12 कहाँ कम पड़े थे? कितने हुए आपको पता नहीं चला? वैमानिकों में, हाँ वैमानिकों में इन्होंने 12 ही बताए, तो 12 इंद्र हैं, 12 ही प्रतिंद्र भी हैं, तो वैमानिकों में हो जाएंगे 24। तो इस तरह से भवनवासियों के 40, व्यंतरों के 32, वैमानिकों के कल्पवासियों के 24, ज्योतिषियों के 2, सूर्य और चंद्रमा, और 2 ही मतलब एक मनुष्यों का एक तिर्यंचों का। इस तरह से 100 इंद्र होते हैं। वैमानिक देवों में हीनादिकता बतानी है, क्या कम होता है और क्या ज्यादा? वैमानिक देवों में हीनादिकता का आशा जी। परिग्रह शरीर अभिमान नहीं करता है। ठीक है, जो बढ़ता है उसमें क्या बोला था आपने? लेश्या विशुद्धि। ठीक है, बढ़िया। स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेश्या विशुद्धि, इंद्रिय विषय और अवधि विषय, ये तो बढ़ते हैं। गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान वो कम होते जाते हैं। इस तरह से ये अपना अपन ने आज रिवीजन किया है। अपन काफी बहुत दिनों से आगे बढ़ गए थे, तो आज रिवीजन भी कर लिया, और जो लोग एब्सेंट है उनको ज्यादा नुकसान नहीं हो, इसलिए। शीला भाभी आपको कुछ पूछना है? बोलिए। मैं ये कह रही हूँ 15% का एग्जाम ले लीजिए आप। अब वो पूरा हो गया, एक साथ ही ले लेंगे, ऐसे ही 1-2 दिन रिवीजन कर लेंगे, इकट्ठा ही पेपर कर लेंगे। हाँ रहेगा ना, यहाँ तक 15 तक तो ज्योतिष विमानों का हो जाएगा, कल को उनका ले लीजिए। इकट्ठा ही ले लेंगे, आप लोगों को भी ज्यादा प्रश्न नहीं होंगे देने में। चलिए देखते हैं जैसे भी होगा।
हाँ बोलिए। एक विमान बड़ा, फिर अपन किसका बताएंगे, चंद्रमा का या राहु केतु का? राहु केतु का। राहु केतु का बड़ा। हाँ, अगर टोटल सब में देखेंगे तो राहु केतु का कहेंगे, और अगर ऐसे कहेंगे भी सूर्य और चंद्रमा में कौन बड़ा है, तब तो चंद्रमा ही बड़ा है। तब तो चंद्रमा। हाँ, एक और प्रश्न मैं पूछती हूँ, सामानिक देव किसे कहते हैं? सामानिक देव किसे कहते हैं? चलिए आप ही बताइए अंकल, सामानिक देव किसे कहते हैं? जो दिव्य शरीर के धारी होते हैं, दिव्य भोगों को भोगते हैं, अणिमा महिमा आदि विभव के धारी होते हैं। देव नहीं, सामानिक। सामानिक, इंद्र, सामानिक, तायस्त्रिंस, ये है ना, उनमें सामानिक कौन से हैं? इंद्र सामानिक तो बाकी देख के बताना पड़ेगा। चलिए रजनी जी। आज्ञा पैसे को छोटाई दिन परिवार भोगों को आदि इंद्रों के समान ही होते हैं। उन्हें सामान्य कहते हैं। इंद्रों के, आज्ञा नहीं चलती उनकी। हाँ ठीक है, इंद्रों के समान होते हैं, अर्थात किस में इंद्रों के समान होते हैं? वैभव में, ऐश्वर्य में, और सब सामग्री में इंद्रों के समान होते हैं। आयु भी इंद्रों के समान होती है, लेकिन उनकी आज्ञा नहीं चलती। आज्ञा और ऐश्वर्य को छोड़कर बाकी परिवार वगैरह सब में वो इंद्रों के समान होते हैं, उनको सामानिक कहते हैं। अनीक किसे कहते हैं? अनीक, अनीता जी कोठारी। चलिए तुरंत नहीं आ रहा है तो सुनीता आंटी, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। सुनीता आंटी। अनेक तो वो बनते हैं ना। सुधा जी। सेना को कहते हैं। सेना जो को, 7 प्रकार की सेना होती है, बढ़िया, उसको अनेक कहते हैं। 7 प्रकार की सेना को अनीक कहते हैं। अनेक कहते हैं। वाहन का काम कौन से देव करते हैं? दासों के समान, दासों का या वाहन का काम? मीना चाची। ये आभियोग जाति के देव लोग करते आभियोग जाति के देव करते हैं, बढ़िया। जो देवों में नागरिकों के समान होते हैं उनको क्या कहते हैं? जो नागरिकों के समान रहते हैं देवों में, उनको क्या कहते हैं? शशि जी। लोकपाल। नहीं, हाँ रजनी जी। परिषद। परिषद नहीं, गलत। कमला जी गर्ग। प्रकीर्णक। प्रकीर्णक, नागरिकों के समान होते हैं वो प्रकीर्णक। अंग रक्षकों के समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो अंग रक्षकों के समान होते हैं। स्नेह जी। लोकपाल। गलत। भारती आंटी। आत्मरक्ष। आत्मरक्ष, जो अंग रक्षक के समान है वो आत्मरक्ष। चलिए हो गया काफी कुछ अपना रिवीजन। बाकी अपन कल पढ़ेंगे आगे शेष जो भी है। आप लोगों ने हैंड रेज कर रहे हैं जवाब देने के लिए या कुछ पूछने के लिए? जवाब देने के लिए किए थे पद्मा जी और अनीता जी। पूछना है? ठीक। जिनवाणी स्तुति बोलेंगे। वो मैंने कल डाला तो था, आप लोग निकाल लेंगे, अभी मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी। विमलनाथ भगवान की वंदना है।
बस आत्मा ही बस रहा जिनके विमल श्रद्धान में। निज आत्मा बस एक ही नित रहे जिनके ध्यान में। सब द्रव्य गुण पर्याय जिनके नित्य झल के ज्ञान में। वे वेद विरहित विमल जिन विचरे